नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ टाइम से क्लासें नहीं थी, आज एक बार फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासों को। और हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर इस चैप्टर को लेकर बैलेंस शीट को समझाया था। हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट को आपके सामने समझाया था, बैलेंस शीट के कुछ पार्ट्स आपको बताए थे, और जो हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, और उसके बाद एनालिसिस के बारे में देखेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बताए हैं और एनालिसिस के बारे में भी बात करी है। स्टेटमेंट हमारे पास में जनरली 2 से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें मेजर स्टेटमेंट हमारे पास 2 हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L। उसके साथ इसके कुछ नोट्स होंगे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारे इस चैप्टर के अंदर हमको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, मींस हमारे पास जो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L है, उनका एनालिसिस करना होगा। अब एनालिसिस करना कैसे है, तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। टोटली हमारे पास 7 अलग अलग टेक्निक हैं, जिसके बेस पर हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। और वो तकनीकें हैं जिसके अंदर सबसे पहली आती है तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेक्स्ट कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस। उसके बाद आता है आपका ट्रेंड एनालिसिस के बाद आपके पास में आता है रेशियो एनालिसिस, मीन्स अकाउंटिंग रेशियो, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस तरह से हमारे पास टोटली 7 अलग अलग टेक्निक्स है जिसके माध्यम से हम एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस का मीन्स होता है कि जो चीज़ें हमने पहले से स्टैंडर्ड करी थी और एक्चुअल के बीच आपको कंपेयर करना होता है। मीन्स आपको अलग अलग सालों के बीच में अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है, अलग अलग आइटम्स के बीच में आपको एक कंपैरिजन करना है, एक दूसरे से इंटर रिलेशन क्रिएट करके हुए आपको उनको अपने यूजर्स के सामने प्रेजेंट करना होता है। यही है हमारा एक छोटा सा एनालिसिस। और उस एनालिसिस के लेवल को स्टार्ट करते हुए हमारा पहला पॉइंट आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, या आप स्टेटमेंट ऑफ P&L, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या होती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता होगा हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बताया था। बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम इस स्टेटमेंट को बना सकते हैं। जो कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं, उसी बैलेंस शीट का आपको कंपैरिजन करना है। ये जो कंपैरिजन है वो हम 1 से अधिक सालों के मध्य करते हैं, मतलब 1 से अधिक अलग अलग ईयर्स के बीच में हम अपना कंपैरिजन करते हैं। और ये जो कंपैरिजन होगा वो आपको अलग अलग टाइम पीरियड के बीच में आपको कंपेयर करके आपको एब्सोल्यूट चेंज और एब्सोल्यूट परसेंटेज निकालना होता है। कैसे क्या करना है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। हम उसको करने के लिए एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मेट तो हमने बैलेंस शीट का बना दिया था, बता दिया था। हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं जिसके अंदर हम उस कुछ अमाउंट्स को भी लेकर इस प्रश्नों को समझेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे, ताकि थोड़ा इजीली समझ में आ सकता है। तो मैं आपको आपकी बुक का पेज नंबर बता रहा हूँ, आप उस पेज नंबर को निकालिएगा और उसमें से उस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका बुक का प्रश्न संख्या, पहला ही हम प्रश्न संख्या ट्राई करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थर्ड। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पास में है, प्रश्न संख्या आपका है, हाँ, पहला ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास में, पेज नंबर 373 बुक से हमारे पास RBSC हिंदी मीडियम की बुक है। पेज नंबर आपका 373, चैप्टर नंबर 10, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। फर्स्ट प्रश्न में लिखा, फॉर्म द फॉलोइंग बैलेंस शीट, प्रिपेयर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपको इस सवाल में एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसी बैलेंस शीट के बेस पे आपको एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। देखो, जैसा कुछ दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो दे रखा है उसी को लिखना है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं।
आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट के कंपैरेटिव के लिए आपको कॉलम क्या क्या बनाना है? सबसे पहले तो आपको बनाना है शेड्यूल या नोट नंबर, मतलब ये तो आ गया आपका पर्टिकुलर। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर, दूसरा रहता है आपके पास में शेड्यूल या नोट नंबर, क्योंकि आपके बैलेंस शीट में अलग अलग शेड्यूल बनकर फिर उसको पूरा बनाया जाता है। तो शेड्यूल या नोट नंबर आप उसको डालोगे। हमने यहाँ लिख दिया पर्टिकुलर्स। आपका नोट नंबर, फिर आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है। अब अमाउंट के लिए ध्यान रखिएगा, आपके सवाल में 2016 और 17 2 साल के अलग अलग अमाउंट दे रखे हैं। 2016 एंड 17 जनरली हम कंपैरिजन एक से ज़्यादा ईयर्स के बीच में करते हैं, तो हमारे यहाँ पे दो अलग अलग ईयर हैं, 2016 एंड 17 दोनों हैं। तो आप पहले 16 लिखना है, बाद में 17 लिखना है, चाहे पृष्ठ में कोई भी किसी भी तरह से दे रखा हो। जरूरी नहीं कि पृष्ठ में इस तरह से सीक्वेंस वाइज दिया हुआ हो सकता है पहले 17 लिखा है बाद में 16 लिखा है, तो आपको तो उसको पहले 16 ही लिखना है। मीन्स जो पहले आने वाला ईयर है उसको पहले ही लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2016 2017। फिर हम एक कॉलम बनाएंगे एब्सोल्यूट चेंज, और उससे परसेंटेज निकलेगा एब्सोल्यूट परसेंटेज। ये कॉलम आपको तैयार करने हैं। एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट के लिए आपको इस प्रकार से कॉलम तैयार करने होते हैं। अब हम इसके अंदर किस तरह से काम करना है, तो जैसा बैलेंस शीट दिया हुआ है उसी को एज इट इज लिखना है। पहला काम आपको सबसे पहले लिखा इक्विटी एंड कैपिटल, लिखोगे आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सॉरी, जिसके अंदर नंबर फर्स्ट शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आपके पास में आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। फिर आपके पास में है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर है आपके पास में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, और दूसरा है आपके पास में सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन 10% डिवेंचर। देखो इनका अमाउंट भी आप साथ का साथ लिख सकते हो, लिख दीजिएगा। आपके पास शेयर कैपिटल 15 लाख 20 लाख लिखा हुआ है, तो आप शेयर कैपिटल 2015-16 में है 15 लाख और यहाँ है 20 लाख, ठीक है। ऐसा का ऐसा आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर देखोगे 6 लाख 5 लाख, 6 लाख 5 लाख। नेक्स्ट सिक्योर्ड लोन 10% है आपके पास में, वो है आपके पास, हाँ वो सिक्योर्ड लोन का ही अमाउंट है ये, सॉरी। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर आपको एक चीज दे रखी है सिक्योर्ड लोन, और ये अमाउंट सिक्योर्ड लोन का ही है 6 लाख 5 लाख। एक आपके पास करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप मैसेज कर लीजिएगा, हम समझा देंगे वापस सही ढंग से। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के अंदर आपके पास में है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल के अंदर आपके पास में अमाउंट दे रखा है 1,20,000, 1,20,000। देखिए अब हम इसका एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, तो आपके पास दो अलग अलग ईयर्स का अमाउंट दे रखा है 2016 एंड 17। जो फर्स्ट ईयर होता है मींस पहले वाला, वो आपके लिए जनरली बेस ईयर माना जाता है, उसको हम आधार वर्ष कहते हैं, और आधार वर्ष के बेस पर ही हम आगे के ईयर से कंपेयर करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको इसके बेस पे इसका कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे होता है, तो देखिएगा जब आपकी 2016 में कैपिटल 15 लाख थी, 17 में 20 लाख हो गई, बढ़ गई या कम हो गई,
ये निकालना है। कंपैरेटिव में यही काम करना होता है। आप इन दोनों को देखोगे बढ़ रहा है या घट रहा है। हम यहाँ देख पा रहे हैं 15 लाख से 20 लाख हो गए, मीन्स 5 लाख इंक्रीज हुआ है। आपका कैपिटल 5 लाख इंक्रीज हो रहा है तो आप एब्सोल्यूट चेंज में लिखोगे 5 लाख। यदि इंक्रीजिंग है तो प्लस में है, यदि डिक्रीज होता तो माइनस में लिखते, मीन्स घटता कम हो जाता तो उसको माइनस में लिखते। बाकी अभी बढ़ रहा है, अभी ये वैल्यू बढ़ रही है इसलिए आपको प्लस में लिखना है 5 लाख रुपए। अब आप इसका परसेंटेज निकालोगे। मेन चीज परसेंटेज का होता है। परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है एब्सोल्यूट परसेंट इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन अमाउंट ऑफ बेस ईयर इंटू 100। ये एक छोटा सा फॉर्मूला हमने क्रिएट किया, या हमने इस फॉर्मूला के बेस पे समझेंगे कि परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन अमाउंट ऑफ बेस ईयर इनटू 100. In this question our base year is 2016 and the percentage of share capital plus to change is 5 lakh and amount of base year is 15 lakh. देखो समझो, आपके पास चेंज आया 5 लाख, बेस ईयर का अमाउंट कितना है 15 लाख, तो आप यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे। आप यहाँ पे परसेंटेज की कैलकुलेशन करोगे कि आपका परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो हम यहाँ दिखते हैं 5 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपको इसको ऊपर रखना है। बिल्कुल सामान्य लैंग्वेज में बताऊं या सामान्य तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपको इसको ऊपर रखना है। ये कहां से आया? इसमें से ये घटाना। हमेशा आगे वाले ईयर में से पीछे वाले को घटाना होता है, चाहे वो प्लस में माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 2017 में से 16 को ही घटाना है, वो प्लस माइनस का कोई रोल नहीं रहता है। अब कई बार ऐसी स्थिति बनेगी कि 17 वाला अमाउंट कम भी होगा, तो वो समय ये नहीं सोचा है कि ज्यादा में से कम को घटाए। बस फिक्स याद रखिएगा 17 में से 16 घटाना है। 17 मीन्स आगे नेक्स्ट ईयर में से लास्ट ईयर को लेस करना होता है। इन दिस क्वेश्चन अवर बेस ईयर इज 16 एंड करंट ईयर इज 17। सिंपल सी बात है, करंट ईयर आपका 17 है और बेस ईयर 16 है, तो करंट ईयर में से बेस ईयर को लेस होता है। करंट ईयर आपका 16 था और अमाउंट 16 का करंट ईयर आपका 17 है, तो 17 का अमाउंट है 20 लाख। 20 लाख में से 15 लाख गए, 5 लाख। अब परसेंटेज हो गया 5 लाख बटे 15 लाख इंटू 100, तो अमाउंट आता है 33.33%। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा इसका कितना बनता है। नेक्स्ट इसका निकालते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे 16 में 6 लाख, 17 में 5 लाख, 1 लाख माइनस का आएगा, कोई इश्यू नहीं। आप इसको ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, इसका मीन्स माइनस होता है। जो ब्रैकेट हमने बनाया ना उसका मीन्स माइनस होता है। तो आपने 6 में से 5 गए, 1 लाख आपका माइनस का शो करेगा, ठीक है। अब आपका परसेंटेज निकलेगा 1 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, तो आपका परसेंटेज आता है 16.67। आप निकालोगे, ट्राई करोगे, नहीं समझ में आया तो बताना। और समझने की बात ही नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 1 लाख में 6 लाख का भाग लगाना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज निकालना तो आपको आता ही होगा, छोटी क्लास में सीखा है आपने, 16.67%। अब इसका ध्यान रखिएगा ये माइनस में है इसलिए आपको इसको ब्रैकेट में दिखाना होगा। नेक्स्ट है 1 लाख 1,20,000, तो आपको यहाँ पे 20,000 का इंक्रीजिंग है तो आप लिखोगे 20,000 और इसका परसेंटेज फिर से निकालोगे तो 20,000 का परसेंटेज निकलेगा 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, 20%। आपका 20% आ गया। अब आपके ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट होती है, आप यहाँ पे लाइन खींच के बंद कर दीजिएगा इसको। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन को एडजस्ट करके, ठीक है। चलिएगा, हमारा यहाँ पे टोटल लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल। आप टोटल करोगे, टोटल करने के लिए भी सेम सिस्टम रहेगा, 15, 6, 21 और 1, 22 लाख। आपको यहाँ लिखना है 22 लाख। नेक्स्ट 20, 5, 25 और 26 लाख 20,000, आप लिखोगे 26 लाख 20,000। अब वही सिस्टम, कंपैरिजन का वही सिस्टम रहेगा,
26,20,000 माइनस 22,00,000, पीछे बचा 4,20,000। अमाउंट कितना बचता है? 4,20,000 आपको लिखना है, 4,20,000। देखो एक छोटी सी कैलकुलेशन और देखिएगा कि आप जो काम कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो हम एक इस तरह से भी कंपेयर देखते हैं। देखो यदि हम इसका टोटल भी करते हैं तो भी यही आना चाहिए जो आप इसमें से इसको घटा के लिख रहे हो। ध्यान दीजिएगा, जो आप अमाउंट यहाँ पे इसमें से इसको घटा के लिख रहे हो वही अमाउंट आपके यहाँ से टोटल करने पर भी आना चाहिए। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा टोटल करने से भी सेम अमाउंट आ रहा है। कैसे आ रहा है? 5 लाख में से 1 लाख गया 4 लाख, और 4,20,000 जोड़ दिया 4,20,000। फिर से परसेंटेज निकलेगा 4,20,000 में डिवाइड लगाओगे आप 22 लाख का। आपका बेस ईयर का अमाउंट कितना है? 22 लाख। तो 22 लाख का आपने अमाउंट डिवाइड लगा दिया और परसेंटेज निकालोगे तो 19.09% आपका निकलेगा। अब यहाँ ध्यान रहे, ऐसा नहीं आप इन सब का जोड़ के लिख दो, ये नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे असेट साइड बनाते हैं। क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा सा है, मैंने बोर्ड इतना भर लिया है, मैं इससे आगे वाला उसके नीचे लिखूंगा, इसीलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जस्ट फास्ट। चलिए लाइबिलिटीज के बाद अब हम असेस्ट साइड को कंप्लीट करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे असेस्ट। देखिए फॉर्मेट वही है, उसी के नीचे आपको लिखना है, अलग से कोई फॉर्मेट नहीं बनाना है। इन चीज़ों का ध्यान रहिएगा। पूरा एक ही फॉर्मेट है, जिस तरह से आपको क्वेश्चंस पे बैलेंस शीट दे रखी है उसी बैलेंस शीट को आगे फॉरवर्ड करना है। मेरे पास बोर्ड छोटा है इसीलिए मैं 2 पार्ट में करवा रहा हूँ, बाकी आपको एक ही साथ में ही लिखना होगा। सेम कॉलम इसमें भी रहते हैं। और सबसे पहले ऊपर लिखोगे आप असेस्ट, जैसा कि कुछ आपको सवाल में दे रखा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, फॉर्मेट दे रखा होता है, सिर्फ आपको लिखना ही है यहाँ से देख के। असेस्ट साइड के अंदर आपको सबसे पहले लिखा नॉन करंट असेस्ट, नॉन करंट असेस्ट। अब नॉन करंट असेस्ट के अंदर आपके पास में है फिक्स असेस्ट, फिक्स असेस्ट। अब फिक्स असेस्ट का आपको वैल्यू दे रखा है 16,20,00,000, हमने लिख दिया 16,20,00,000। ठीक है, उसके बाद आपके पास में है करंट असेस्ट, सेकंड पार्ट है करंट असेस्ट का। करंट असेस्ट, करंट असेस्ट के अंदर हमारे पास में है ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल, एंड दूसरा है आपके पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब इनका अमाउंट भी फिलअप कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। 4 लाख 3 लाख करंट असेस्ट के अंदर है हमारे पास ट्रेड रिसेबल, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर है 2 लाख 3 लाख, 3,20,000। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगा, वही सबसे पहले 16,20,00,000 तो आपका कंपेयर हो गया 4 लाख रुपए। ठीक है, अब परसेंटेज निकालोगे तो सिस्टम वही है, कोई चेंज होता नहीं है। 4 लाख डिवाइड बाय 16 लाख का परसेंटेज होगा 25%, हमने लिख दिया 25%। सेम ऐसा का ऐसा 1 लाख आपका माइनस में आ जाएगा। माइनस में कैसे हुआ? क्योंकि 4 लाख और 3 लाख 2016 में 4 लाख थे, 17 में 3 लाख हो गए, कम हो गया, कम हो गया मीन्स आपको माइनस में लिखना है। अब वही सिस्टम है आपका 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 25% आपका ये माइनस में आएगा। नेक्स्ट 2 लाख 3,20,000, तो 1,20,000 आपका एब्सोल्यूट चेंज आएगा। हम यहाँ लिखेंगे 1,20,000 प्लस में है। अब सिस्टम वही है, 1,20,000 डिवाइड लगाओगे 2 लाख इंटू 100, 60%, आपका एब्सोल्यूट चेंज 60% आएगा। तो ये था आपका असिस्ट साइड। अब आप यहाँ पे टोटल लगा दीजिएगा, टोटल में काम कैसे करना है। तो सिस्टम वही है, 16 + 4 + 2 22 लाख। देखिए दोनों साइड इक्वल आती है टोटल, हमेशा ध्यान रहेगा।
20, 3, 25 और 3, 28, 20 लाख, 3,23,000, 23 लाख और ये 26,20,000। हमने लिख दिया 26,20,000। वही 4,20,000। इधर से देखो तो भी और इधर से देखो तो भी, क्योंकि यहाँ से देखते हो तो 4 लाख, 5 लाख 20 में से 1 लाख गया, 4,20,000। और वहीं परसेंटेज निकालोगे 4,20,000 डिवाइड बाय 22 लाख इंटू 100, 19.09% आपका बन गया। तो ये था आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश करना। नेक्स्ट हम आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसी टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन आपको लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, आपको एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसी को हमको कंप्लीट करना है। उसके अंदर देखिएगा आपके कहीं कहीं जगह पे ब्लैंक है, आपको खाली दे रखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो उस क्वेश्चन मार्क को फिलअप करना है, और वो कैसे करेंगे उसके लिए आपको अपने इस फॉर्मेट को समझना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, मैं पहले इस क्वेश्चन को पूरा समझा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझेगा, और नहीं समझ में आएगा तो हम इसको बोर्ड पे करेंगे। सबसे पहले आपको लिखा 2016 एंड 17 एब्सोल्यूट चेंज एंड एब्सोल्यूट परसेंटेज। वही चीज़ें जो अभी हमने बनाई थी उसी को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे पास में है इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर 2016 में 4 लाख दिया हुआ है, 2017 में खाली है, 2017 में जब खाली है और आगे लिखा है एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख रुपए एंड एब्सोल्यूट परसेंटेज 25%। मुझे एक बात बताओ, हम एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं? हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाला है, वो निकाला करंट ईयर माइनस बेस ईयर या लास्ट ईयर, कोई भी लिख सकते हो। करंट ईयर माइनस बेस ईयर, मतलब जो आपका करंट ईयर है, यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा आगे वाला ईयर करंट होता है, पीछे वाला आपका लास्ट ईयर बेस ईयर होता है। तो 2017 आपका करंट ईयर है, तो करंट ईयर का निकालना है। अब आपके पास एब्सोल्यूट चेंज दिया हुआ है, हम इसको थोड़ा सा यूं भी समझ सकते हैं कि जब 2016 में 3 लाख था और एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख हो गया है और वो भी इंक्रीजिंग है, प्लस में है, तो आपका 17 में कितना वैल्यू होगा? जोड़ दो ना इसको डायरेक्ट यहाँ पे। भाई हमने एब्सोल्यूट चेंज घटा के निकाला था, 17 में से 16 घटाते थे तब एब्सोल्यूट चेंज आता था। अब एब्सोल्यूट चेंज आप 16 में जोड़ दोगे तो 17 का वैल्यू आ जाएगा, तो अब आप इसको इसमें जोड़ोगे तो आपका वैल्यू होगा 5 लाख। ठीक है, समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूं? वेरी नाइस। एनी डाउट? यदि आपको प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा यस सर, नो सर। चलो, रिजर्व एंड सरप्लस 16 में 1 लाख, 17 में 1,25,000, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना आएगा बताओ? एब्सोल्यूट चेंज कितना आएगा भाई? 16 में 1 लाख, 17 में 1,25,000। वेरी नाइस, सुंदर जी ने आंसर दिया 25,000, बहुत अच्छा आंसर है, सही है। और बताइएगा ये समझ में आ गया 25,000 कैसे आएगा? भाई सिंपल सी बात है, 17 में से 16 घटाना है, आपका वैल्यू बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर देखोगे आपके पास 16 में 2 लाख और 17 में 1,75,000 है, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना होगा भाई? 16 में, हाँ बहुत बढ़िया रूपम जी, 25,000 माइनस में होगा, उसको आप ब्रैकेट में शो करोगे, सही आंसर है सुंदर। इसको 25,000 प्लस का नहीं माइनस का होगा, ठीक है, और माइनस के लिए आपको ब्रैकेट शो करना है। वेरी नाइस मुस्कान जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल के अंदर देखोगे तो आपके पास में है 2 लाख, 2 लाख आपका 2016 में है, 17 में खाली पड़ा है और एब्सोल्यूट चेंज लिखा है 1 लाख रुपए। तो अब आप इसको इसमें जोड़ के अमाउंट बता दोगे, 3 लाख रुपए आंसर रहेगा। वेरी नाइस, आप समझ पा रहे हो मेरी बात? मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा का ऐसा आपको असिस्ट साइड में भी करना है, कर लोगे? हाँ या ना में आंसर चाहिए।
क्या आप असिस्ट साइड पूरी कर लोगे? सर असिस्ट में तो दोनों खाली है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। रेखा जी ने लगभग बोल के हमको आंसर देने की कोशिश करी है, हम समझा देते हैं वापस से। असिस्ट में देखिएगा, टेंजेबल असिस्ट देखते हैं। आपको असिस्ट के अंदर टेंजेबल असिस्ट दी हुई है। टेंजेबल असिस्ट में कोई आपको निकालना नहीं है, सब कुछ लिया हुआ है। इनटेंजेबल के अंदर देखिएगा, इनटेंजेबल के अंदर आपके पास 50,000 दिया हुआ है, 17 खाली पड़ा है, एब्सोल्यूट चेंज खाली है और परसेंटेज दिया हुआ है 40%। अब यहाँ पे देखिएगा, हम इन दोनों के बेस पे खाली वाले अमाउंट भरेंगे। कैसे भरते हैं? तो एक छोटा सा फॉर्मूला है एब्सोल्यूट परसेंटेज का, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन अमाउंट ऑफ बेस ईयर इनटू 100। कहने का मतलब ये होता है कि जितना बेस ईयर का कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, हम इस लाइन को यही समझते हैं कि बेस ईयर का कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि 50,000 का 40% यदि हम चेंज लाते हैं, 40% एब्सोल्यूट चेंज है, तो वो चेंज कितना परसेंट, हमने ये परसेंट निकाला है ना, जितना चेंज होता है उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो उसी परसेंटेज के बेस से अमाउंट निकाल देते हैं। तो 50,000 का 40% निकालोगे, वो आपका एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। 50,000 का 40% निकालोगे, वो आपका एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। 40% निकालते कैसे हैं? वही 50,000 इंटू 40/100, अमाउंट होगा 20,000। आपका एब्सोल्यूट चेंज आएगा 20,000 और बाकी उसमें जोड़ के 70,000 आप 2070 का वैल्यू लिख दीजिएगा। आया समझ में रेखा जी? सर एक बार वापस रिपीट करो ना। हाँ देखिए, जो एब्सोल्यूट परसेंटेज दे रखा है वो है आपका एब्सोल्यूट चेंज का परसेंटेज होता है। जितना बेस ईयर का अमाउंट है उसका चेंज कितने परसेंट हुआ है, इस परसेंटेज का मतलब यही होता है कि आपके 2016 से कितना परसेंट चेंज हो गया है। तो हमारा 40% चेंज हुआ है, चेंज लिखा ना 40%, तो आप 50,000 का 40% निकालोगे। 50,000 का 40% निकाला, अब 40% आपका वैल्यू होता है 20,000, जो चेंजेज आएगा वो कितना होगा? 20,000। समझ में आया ये? और उसके बाद आप जोड़ के लिख दीजिएगा, आपका 17 का वैल्यू होगा ये। नेक्स्ट आगे तो कुछ है नहीं है, पूरा करना है इसको। इसके अलावा 3rd नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, सेम है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, आपके लिए होमवर्क है, आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3rd पूरा आपको करना होगा। यस सर। देखिएगा, और कुछ डाउट है तो बताइएगा इस दोनों क्वेश्चंस में। आप इन सबको सॉल्व कीजिएगा, समझने की कोशिश करना। हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट समझाई है, इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट समझने से पहले उसका फॉर्मेट देखना पड़ेगा। जैसा कि नाम से क्लियर है, इनकम स्टेटमेंट। मैं आपको बुक का एक पेज नंबर बता रहा हूँ, वहां से आपको नोटबुक में एक फॉर्मेट लिखना पड़ेगा और उसको एक बार रीडिंग लगानी पड़ेगी। उसी के आधार पर हम इस को पूरा करेंगे स्टेटमेंट को। मैं आपको बुक का पेज नंबर बता रहा हूं और आपका पेज नंबर है 356। 356 पे आपको लिखा है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, जिसके अंदर आपको एक पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है। उस फॉर्मेट को आपको अपनी नोटबुक में आज लिखना है। साथ में इस फॉर्मेट को हम अपनी अगली क्लास में समझाएंगे और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। देखिए बेटा, जब तक आप इसे अपना काम को पूरा नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, होमवर्क करना काफ़ी कंपलसरी है, प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं है मज़ा नहीं आएगा काम करने के लिए। तो चैप्टर काफ़ी आसान है और अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। आप इसको पेज नंबर 356 पे है, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखा हुआ है। बुक का 356 पेज नंबर पे है, देख लीजिएगा आप लोग। ट्राई करना, नहीं समझ में आता है तो पूछेगा। और एक बात, आज का काम आज ही सेंड करना है आपको, बस ये फिक्स रखिएगा
पूरा चैप्टर एक साथ में आपको मेल पे डालना ही है, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आज का काम आज ही आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बिजनेस का चीज़ें हैं, तो बिजनेस की भी क्लास है, बहुत जल्द लाइव स्टार्ट करूंगा मैं। उससे पहले जो यूट्यूब वीडियो आ रहे हैं आपके पास में, उनको देखिएगा, समझने की कोशिश करना है। पढ़ना आपको है, पढ़ने की कोशिश करना है, नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।